नमस्ते। आज हम पृथ्वी के आंतरिक भाग, भूकंप और ज्वालामुखियों के बारे में जानेंगे। चूंकि हम सीधे पृथ्वी के अंदर नहीं पहुंच सकते, हमें जानकारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से मिलती है। प्रत्यक्ष स्रोतों में गहरे खनन से प्राप्त चट्टान के नमूने, डीप ड्रिलिंग परियोजनाएं जैसे कोला सुपरदीप बोरहोल और ज्वालामुखी विस्फोट से सतह पर पहुंचने वाला मैग्मा शामिल है। अप्रत्यक्ष स्रोतों में भौतिक गुण शामिल हैं, जैसे गहराई के साथ तापमान, दबाव और घनत्व में वृद्धि। भूकंपीय तरंगे सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अब हम भूकंप और उससे जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं। भूकंप पृथ्वी के भीतर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से होने वाला अचानक कंपन या हिलना है। फॉल्ट वो फ्रैक्चर है जहां गति होती है। फोकस वो बिंदु है जहां ऊर्जा निकलती है, और एपिसेंटर फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु है जहां भूकंप पहले महसूस होता है। भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं: बॉडी तरंगे और सतही तरंगे। बॉडी तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से यात्रा करती हैं। पी तरंगे सबसे तेज होती हैं और ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। एस तरंगे पी तरंगों से धीमी होती हैं और केवल ठोस से गुजर सकती हैं, जिससे हमें पता चला कि बाहरी कोर तरल है। सतही तरंगे पृथ्वी की सतह के साथ यात्रा करती हैं। वे सबसे अंत में पहुंचती हैं, लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। इमारतों को अधिकतम क्षति पहुंचाती हैं। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से छाया क्षेत्रों और भूकंप के मापन के बारे में जानकारी मिलती है। भूकंप छाया क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती हैं। एस तरंगे 105 डिग्री से आगे प्राप्त नहीं होती हैं, जबकि पी तरंगे 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच रिकॉर्ड नहीं होती हैं। भूकंप को 2 पैमानों से मापा जाता है। रिक्टर स्केल परिमाण ऊर्जा मुक्त को 0 से 10 के पैमाने पर मापता है, और मर्केली स्केल तीव्रता क्षति को 1 से 12 के पैमाने पर मापता है। हमारी पृथ्वी 3 मुख्य परतों से बनी है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस और भंगुर परत है। महासागरीय क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर मोटी है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट 30 किलोमीटर तक और हिमालय क्षेत्र में 70 किलोमीटर तक मोटी होती है। मेंटल क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। एस्थेनोस्फीयर ऊपरी मेंटल का एक कमजोर क्षेत्र है और मैग्मा का मुख्य स्रोत है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। कोर 2900 किलोमीटर पर शुरू होता है और मुख्य रूप से निकल और आयरन नीफे से बना है। बाहरी कोर तरल है, जबकि आंतरिक कोर ठोस है। अब हम ज्वालामुखियों, उनके प्रकार और उनसे जुड़ी भू आकृतियों को देखेंगे। ज्वालामुखी वो छिद्र है जिससे लावा, राख और गैसें पृथ्वी की सतह पर निकलती हैं। मैग्मा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ है और लावा सतह पर पहुंचने वाला मैग्मा है। शील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़े होते हैं। कंपोजिट ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं, और काल्डेरा ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होते हैं और विस्फोट के बाद ढह जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझना भूकंप और ज्वालामुखियों के माध्यम से महत्वपूर्ण है। अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियां जैसे बैथोलिथ और डाइक पृथ्वी के आंतरिक भाग की जटिल प्रक्रियाओं का प्रमाण है।